Hi, my name is Dalveer from Government Polytechnic Badaयूं. I teach CRE Chemical Reaction Engineering. इस श्रृंखला में मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में कॉलिजन थ्योरी करा चुका हूँ और इस वीडियो में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कराऊंगा. व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्या होती है? बेसिकली इट इज आल्सो, इसको क्या कहते हैं? इट इज आल्सो इस थ्योरी का दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी. इट इज आल्सो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी. इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है. इसमें क्या होता है? आपका वाई मॉलिक्यूलर फॉर दिस इज अवेलेबल फॉर वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपके पास में क्या है? एक ए है प्लस बी है. आपको प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है आपका? ए वी स्टार मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. ये इंटरमीडिएट्स होते हैं. इसको आप बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इसके बाद में आपको प्रोडक्ट मिलता है. क्या मिलता है? इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है. अकॉर्डिंग दिस थ्योरी इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है? नंबर एक पॉइंट बना के लिखवा रहा हूँ. अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट बनने से पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसे इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, फॉर्म्ड करते हैं और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट form unstable intermediates called activated complex. ये जो इंटरमीडिएट्स बनता है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. Before being convert, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट किस में हो जाता है? टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें पॉइंट है देयर एग्जिस्ट द इक्विलिब्रियम between the activated complex and रिएक्टेंट्स होते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है एट ऑल टाइम, हमेशा रहता है. जब तक भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपस में इक्विलिब्रियम रहता है. मैं इसको ग्राफ की सहायता से बताता हूँ किस तरह से. ये आपकी एनर्जी लेवल है, ये रिएक्शन पाथ है. इसमें आप इस प्रकार से ग्राफ बनेगा. ये आपका रिएक्टेंट होता है, वी नो दैट वेरी वेल. रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट होता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ होता है. ठीक है. इस तरह से ग्राफ प्लॉट होके आता है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होगा. दैट्स मीन यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? रिएक्टेंट की.
और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की होती है। अब वो इस पे डिपेंड करता है, यहाँ से यहाँ तक का जो होता है उसको डेल्टा एच बोलते हैं। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है वो इस पर डिपेंड। अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो दैट मीन कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आपकी अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपकी पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन थ्योरी में होता है। अगर इसमें एक लॉ आ जाता है, अगर इसकी द रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बेसिस पे, तो -RA = KCAV स्टार, राइट। अब इसका द रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द रेट कांस्टेंट K = K0-T × e⁻⁻⁸ ये रिलेशनशिप निकल के आता है। ये इसका तो अगर ड्राइव करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पर इतना ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के 1 टाइम्स गुना होता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन स्टेट थ्योरी के अनुसार है। अब इन दोनों थ्योरी की आपस में कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से कौन सी बेस्ट है, क्या ठीक रहेगा। तो ये ट्रांजैक्शन स्टेट थ्योरी है वो इतनी ही में कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे बेस्ट के बारे में, ठीक है। थैंक्स।